जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से क्लास 11th और 12th का बहुत डिमांड आ रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन पे एक वीडियो जरूर बननी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक को यहाँ पर आज देखेंगे। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड कोई भी आपको सीबीएसई आईसीएसई, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आता, उसके रूल समझ नहीं आते, तो आइए आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आपके वो सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर फालतू और कोई बात नहीं होगी, केवल और केवल टॉपिक से रिलेटेड बात होगी। तो फटाफट आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों को बदलना, यानी कि टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब अगर आप उसका मीनिंग नहीं चेंज करो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आप मीनिंग चेंज मत करो परंतु सेंटेंस को परिवर्तित कर दो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आई एम अ गुड बॉय। अगर ये एक सेंटेंस, अब इसको हम कैसे निगेटिव में लिख सकते हैं कि आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ बैड बॉय। अगर गुड ना बोले तो गुड का उल्टा क्या हो गया, बैड हो गया। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम नॉट अ बैड बॉय, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ। अगर बुरा नहीं हूँ तो क्या हूँ, अच्छा हूँ। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब आप रूल्स की बात करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे हॉट स्पॉट आ जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। हम सब लोग को पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं। बट नाउन और प्रोनाउंस को अगर छोड़ दें तो एडजेक्टिव की क्वालिटीज, खुद एडवर्ब की क्वालिटीज और बाकी सभी की क्वालिटीज कौन बताता है, तो वो एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर एक शब्द है, एक वर्ड है, दैट इज टू, टी डबल ओ टू। इस टू का मतलब होता है बहुत, अधिक। तो इससे संबंधित हम लोग आज कुछ रूल को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला टाइप 1 वाले पढ़ते हैं, दैट इज रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। इन सभी सेंटेंस में हमको रिमूव करना है एडवर्ब टू को और उसकी जगह पर कुछ चीजें लेकर आनी है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होंगे। आइए देखते हैं, ये टाइप 1 है। ऐसे ऐसे 4-5 टाइप्स हैं, इसको हम लोग फटाफट यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और फटाफट इसको समझेंगे। रिमूविंग का मतलब होता है हटा देना एडवर्ब टू को। तो सेंटेंस में देखिए आप लोग लिखा होगा आई एम टू ओल्ड टू रन द रेस। अब इसका मतलब ये होता है कि आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, टू रन द रेस मतलब रेस में दौड़ने के लिए, अर्थात मैं नहीं दौड़ सकता। जब ऐसी बातें लिखी हो तो आपको ध्यान से देखना है, एक एडवर्ब यहाँ पर आया हुआ है और एक यहाँ पर इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखिए। तो इसका मतलब क्या निकलता है हिंदी में, ध्यान से इसका मतलब बस समझ में आना चाहिए। आई एम टू ओल्ड टू रन द रेस मतलब मैं बहुत ओल्ड हूँ रेस को रन करने के लिए, रेस में भागने के लिए, यानी मैं नहीं भाग सकता। तो इससे संबंधित रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। टू जो एडवर्ब है उसको हटाइए, क्योंकि ये जो रूल है वो है एडवर्ब टू को रिमूव करने का। तो टू को हटाकर उसकी जगह सो लिखिए सबसे पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई एम सो, इसको लिख लिए। सो के बाद एडजेक्टिव के बाद दैट लगाइए। तो सेंटेंस में कोई आपको एडजेक्टिव दिख रहा होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो यहाँ आई की क्वालिटी कौन बता रहा है, ओल्ड, बूढ़ा, पुराना। तो ओल्ड, तो यहाँ लिखा एडजेक्टिव लिखिए, उसके बाद क्या लगाइए, दैट लगाइए। तो सो, फिर ओल्ड, फिर दैट लगाइए। देन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर एक प्रोनाउन का यूज कर दी। सब्जेक्ट कौन था, आई, तो वैसे ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर लो आई। इफ प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा दो, और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगा दो। कैसे पता चलेगा, एम लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है। आई एम सो ओल्ड दैट आई, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट। अब यहाँ तक इस टू को हटा के हम लोगों ने कैन नॉट लिखा, मतलब यहाँ तक लिख लिया। अब जो आगे बचा, रन द रेस। वेरी सिंपल, बहुत अच्छे से हो गया। मैं बहुत बूढ़ा हूं दौड़ने के लिए, मैं इतना बूढ़ा हूं कि मैं दौड़ नहीं सकता हूं। दोनों सेम बात है बट तरीका अलग। ऐसे एक और है, रोहित इज टू वीक टू किक द फुटबॉल। रोहित इतना कमजोर है, रोहित बहुत कमजोर है, टू किक द फुटबॉल, फुटबॉल को किक करने के लिए, यानी वो किक नहीं कर सकता। अब इसकी जगह अगर हम लोग वॉज लगाए, रोहित बहुत कमजोर था, तो इज वॉज का खाली इतना ही अंतर है कि पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, कैन नॉट की जगह। वेरी सिंपल, रोहित वॉज टू वीक टू किक द फुटबॉल। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब रूल को देखना नहीं, एक बार हो गया रूल को देख लिया। अब कोशिश करेंगे इसको कैसे कंप्लीट करें। तो रोहित वॉज का वॉज चेंज कहाँ से होगा, चेंज होगा एडवर्ब टू लिखा हुआ। अगर आपको दिक्कत है कि सर हमको भूल जा रहा है कहाँ से, तो ध्यान से देखो, रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, इसका रूल ही यही है। तो एडवर्ब जहां से उसको चेंज करो, रोहित वॉज सो, देन क्या लगाओ, एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव को देखो दैट, यहाँ पर दैट लग रहा है, दैट लगाओ, दैट। रोहित वॉज सो वीक दैट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लगे। सब्जेक्ट कौन था, रोहित, रोहित की जगह प्रोनाउन क्या हो सकता है, ही। तो रोहित वॉज सो वीक दैट ही
प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, तो ही कुड नॉट, एंड देन जो भी इस टू के बाद बचा है, किक द फुटबॉल, सिंपल। तो ये था टाइप वन, ये रूल लिखा हुआ है, इसको आप लोग रूल लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, बहुत ही साधारण है, एक बार में देखो समझ में आ जाएगा, लंबा लंबा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन ये आप यहाँ पर देख लो, दो इसके एग्जांपल्स है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप टू। तो आइए देखते हैं रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू में टाइप टू को देखते हैं, रूल नंबर दो को देखते हैं। रूल नंबर दो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर होता क्या, ऊपर ही नॉट आ जाता है, तो बाकी सभी प्रोसेस सेम होंगे, बस नीचे जब आप चेंज करोगे तो जहां हम यहाँ पर कैन नॉट लगा रहे थे या कुड नॉट लगा रहे थे, वहां पर नॉट न लगा के सिंपल सा केवल कैन लगा देंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, नॉट टू सॉल्व, तो हम लोग सेम टू सेम, एवरीथिंग इज सेम, ही इज, देखिए ध्यान से, टू का हो जाएगा सो, देन आपका लगेगा एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, उसके बाद देखिए वहां पर दैट लग रहा था, कंजक्शन, तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा प्रोनाउन, ही, प्रेजेंट है तो कैन और नॉट नहीं लगाना है, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वह इतना इंटेलिजेंट है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा है, आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या, ऊपर तो लिखा हुआ है ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमने ये रूल बताया कि मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, परंतु अगर ध्यान से आप देखो तो इसका मीनिंग समझने का प्रयास करो। ये मीनिंग जो है ना, वो क्या लिखा है कि ही इज टू इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी ना वो बहुत ज्यादा, मतलब कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर या बहुत आसानी से कर देगा, तो जब हम उसको चेंज किए तो यहाँ ऊपर नॉट लगा था, इन्फिनेटिव, नेगेटिव, इन्फिनेटिव, तो यहाँ हम लोग चेंज कर दिए ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि ऐसे प्रॉब्लम्स तो आराम से कर सकता है। तो ये इसको करने का मतलब है कि मुकेश वॉज टू फास्ट टू कंप्लीट द टास्क। अब यहाँ पर हम अगर नॉट लगा, नॉट टू कंप्लीट द टास्क, तो मुकेश वॉज टू फास्ट नॉट टू कंप्लीट द टास्क, मतलब मुकेश बहुत तेज है लेकिन इस टास्क को करने के लिए नहीं, ये तो उसके लिए बहुत आसान है, नॉट टू कंप्लीट द टास्क, तो इसका मतलब ये है कि वो कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसको हम लोग को लिखना है सेम टू सेम, मुकेश वॉज, टू एडवर्ब है, इसको रिमूव करना है, उसकी जगह सो लगाना है, फिर एडजेक्टिव है फास्ट, एडजेक्टिव बाद हमको क्या लगाना, कंजक्शन लगाना था, दैट, ध्यान से देखिए यहाँ पर दैट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन, सब्जेक्ट मुकेश था, प्रोनाउन क्या लगेगा, ही, प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड, प्रेजेंट नहीं है पास्ट है, ही कुड सॉल्व, कुड के बाद टू के बाद यहां से कंप्लीट, तो कंप्लीट है, कंप्लीट द टास्क, बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीजें होंगी। ये दो टाइप आपके खत्म हो गए, समाप्त हो गए, और पता भी नहीं चला, बहुत ही सिंपल रूल है। ये इन दोनों रूलों को आप लिख लीजिए और क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। चलिए आते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप 3 को देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं टाइप 3 में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक चेंज आएगा यहाँ पर, अब ये जो टू और टू वाला सिलसिला था वो थोड़ा समाप्त होगा, और फॉर के साथ एड, ये जो हम लोग के प्रोनाउन होते हैं उसके थर्ड पर्सन, जैसे फॉर मी, फॉर हर, ये सभी चीजें आना यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, अभी यहाँ तक आई, वी, यू, दे, रमेश, सुरेश, ये सभी चीजें आ रही है। अब क्या आ रही, द ट्री, इट, यानी कि अब नॉन लिविंग चीजें आ रही है, या फिर लिविंग, अगर जैसे ट्री एक लिविंग है ऑर्गेनिज्म, ये सबको पता है, परंतु ऐसी चीजें आ रही है यानी ह्यूमंस नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखिए क्या लिखा है, टू को सो में
एज इट इज। तो आइए देखते हैं, आप ही लोग बनाओगे, देखो ध्यान से, सिंपल है। द ट्री इज, टू को सो में, देन एडजेक्टिव के बाद दैट है। एडजेक्टिव कौन है इसमें? हाई, हाई लिख दो, दैट लगा दो, सभी चीज सेम है। फॉर मी आया हो, तो ध्यान से देखिए, मी के लिए आई, यानी कि जो भी थर्ड पर्सन उसका फर्स्ट लगा दो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो, ये ऑब्जेक्टिव है। मी, अस, देम, यू, हिम, हर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। इसका सब्जेक्टिव लगा दो, मी का आई कर दो, अस का वी कर दो, देम का दे कर दो। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर मी, तो मी का क्या कर दो? आई। मी का सब्जेक्टिव आई होगा, ये ऑब्जेक्टिव है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, दियर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, ये सब क्या है? फॉर्म्स है, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। आई लगा दिए, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास है तो कुड नॉट। प्रेजेंट है आई कैन नॉट, यही ध्यान से देखो, टू क्लाइंब है, टू की जगह तो हम लोग ये लगाते हैं, तो क्या लिख देंगे? आई कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। इट वॉज टू कोल्ड फॉर हर टू गो आउट, इसका मतलब क्या है? इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ठंडी थी उसके लिए कि वो बाहर जाए, यानी वो बाहर नहीं जा सकती। बहुत ही सिंपल, सेम टू सेम। इट वॉज, टू को चेंज करो सो में, देन लगाओ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगाओ दैट, और फॉर हर को ध्यान, दैट फॉर हर लड़की, उसके लिए शी हो जाएगा। शी प्रेजेंट है नहीं, पास्ट है, तो शी कुड नॉट गो आउट। सिंपल, टाइप 3 डन। यहाँ पर पूरे रूल लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्लियर हो गया। टाइप 4 पे चलते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 4, जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान हम रखेंगे, ये दो प्रकार से बनता है। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है कि सेंटेंसेस इसमें छोटे हो जाते हैं। द वेदर इज टू हॉट, वेदर बहुत ज्यादा क्या है? गर्मी है वेदर में। एंड माई फ्रेंड वॉज टू फैट, मेरा जो मित्र था वो बहुत क्या था? मोटा था। अब इसको हमको यहाँ पर देखना है, टू को हमको किसी में चेंज करना है। द वेदर इज सो हॉट बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस टू को आप चेंज करना है आपको एक्सट्रीमली में। सीधा सीधा लिख देना है कि द वेदर इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हॉट। या तो आप ये कर दो, या तो बहुत ही सिंपल तरीके से रिमूव टू, पहले तो टू को रिमूव करो एंड चेंज द एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें से जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में बदलो। बताओ एडजेक्टिव क्या है, क्या क्वालिटी बता रहा है? फैट, तो लिखो माई फ्रेंड वॉज, टू को हटाओ, फैटर, क्या कर दो? फैटर। देन प्लस करो इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या? प्रोनाउन, जो भी वो है, माई फ्रेंड तो ही, यहाँ पर क्या लगा दो? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, जाहिर सी बात है, देन हमेशा लगता है। देन माई फ्रेंड वॉज फैटर देन सब्जेक्ट ही, यहाँ पर प्लस कर दो, फिर प्लस होके आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और शुड भी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग प्रोनाउन ही, फिर आगे शुड भी, ही शुड। आप भी कहोगे इतना पंचायत, इससे अच्छा तो सीधा सीधा है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन रूल है, मेरा काम है बताना आपको, और आपको, ताकि आपकी ग्रामर बुक आप जब देखो तो आपको ये ना लगे कोई भी रूल समझाया नहीं है ना। तो ये देखिए, या तो टू को आया साधारण सेंटेंस लिख दो, एक्सट्रीमली, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, माई फ्रेंड वॉज टू फैट, माई फ्रेंड वॉज एक्सट्रीमली फैट, वो खत्म हो गया। बट नहीं तो माई फ्रेंड वॉज, टू को हटाओ, इसके जगह कंपैरेटिव डिग्री इसको कर दो एडजेक्टिव को, माई फ्रेंड वॉज फैटर, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में आता है देन, तो देन लगाओ, फिर सब्जेक्ट देखो इसके अनुसार यहाँ पर एक क्या लगाना है? प्रोनाउन, देन ही, और उसके बाद जोड़ देना है ही शुड बी, इसको जोड़ दो। रूल दोनों लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत कभी ना हो। ओके, तो ये रूल नंबर 4 है। अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, टाइप नंबर 5, यानी रूल नंबर 5, देन रिमूव टू बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए, जी हाँ, रूल 5 जो है वो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, यहाँ पर फ्री सेंटेंसेस टाइप के है ना। आप भी ध्यान से देख रहे होगे, देखो अगर हम ध्यान से समझो, लिखा माई सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स,
मेरा जो दुख है वो बहुत गहरा है आंसुओं के लिए, मतलब मैं आंसू में व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसको कैसे बनाओगे? वह बहुत लेजी है एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, यानी वह स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो सेम रूल है कि माई सॉरो इज टू का सो, तो माई सॉरो इज सो डीप, फिर से एडजेक्टिव दैट। अब कौन नहीं बता सकता? मैं नहीं बता सकता। माई सॉरो है ना, मेरा दुख इतना है कि आंसुओं के लिए। माई सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, मेरा दुख बहुत गहरा है आंसुओं के लिए। तो कौन नहीं एक्सप्लेन कर सकता आंसुओं में? तो आई कैन नॉट शो, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, कुछ भी इन टीयर्स। थोड़ा सा आपको अपने से इसको बताना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माई सोरो इज टू डीप दैट आई कैन नॉट शो और एक्सप्रेस इन टीयर्स, इसको ध्यान रखेंगे। ही इज टू लेजी फॉर ए स्पोर्ट्समैन, वेरी सिंपल, ही इज सो लेजी दैट, तो कौन नहीं बन सकता? वो नहीं बन सकता, ही इज है तो कैन नॉट, अब बनने को बी या बिकम, ही कैन नॉट बी या बिकम अ स्पोर्ट्समैन। क्लियर? इतना, ये 5 रूल आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसको आप लोग उतार लो, यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, इसका इसको पॉज करके उतार लो। फिर हम एक लास्ट इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से और समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। काफी लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब रूल नंबर जो छठवां है और आखिरी आज का, वो है पैसिव वॉइस के लिए। तो रूल नंबर 6 पैसिव वॉइस वालों के लिए है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है देखिए, तो रूल केवल इतना कि यदि पैसिव में ऊपर वाला सेंटेंस है तो नीचे वाला भी सेंटेंस पैसिव में होगा। जैसे मोहन वॉज टू पावरफुल, मोहन वॉज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मोहन वॉज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, तो मोहन बहुत ज्यादा पावरफुल है हराने के लिए, टू बी डिफीटेड हराने के लिए, है ना। मोहन वॉज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। तो भैया ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, मोहन बहुत पावरफुल है क्या करने के लिए? डिफीटेड मतलब हराने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मोहन वॉज सो, सेम टू सेम रूल रहेगा ये सब, पावरफुल दैट, उसको हराया नहीं जा सकता, दैट ही कैन नॉट बी, ये सब तो ही कैन नॉट तो आएगा ही कैन नॉट बी डिफीटेड। अब यहाँ पर आप आई कैन नॉट बी डिफीटेड मत कर देना। अगर आप यहाँ आई कर देते हो तो इसका मतलब पैसिव में हो जाता है कि मैं, मुझे हराया नहीं जा सकता, मैं किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता। अब चूंकि ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव में है तो नीचे वाले सेंटेंस को भी पैसिव में ही आपको रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना सब लोग। ये पैसिव का कभी कोई पूछ लेता है, हालांकि इसको बहुत स्पेसिफिकली मैंने नहीं बताया, लेकिन कभी अगर पूछ लेता है तो इसको ध्यान देना। मोहन वॉज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, तो मतलब ध्यान से समझो, मोहन बहुत पावरफुल है, टू बी डिफीटेड मतलब हराने के लिए। तो हम क्या लिखे? मोहन वॉज सो पावरफुल दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब उसको हराया नहीं जा सकता। यहाँ पर हम ही लिखेंगे, आई का कतई प्रयोग नहीं करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और एक और सेंटेंस है, जैसे लिखा है कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड है बाहर जाने के लिए। अब इसको सेम टू सेम बनाएंगे, एक छोटा सा ध्यान रखेंगे कि इट इज सो कोल्ड दैट, अब दैट वर्ड यहाँ आप सब्जेक्ट क्या लगाओगे बताओ? यहाँ तो आई लिखा नहीं है कहीं पर कि मैं लगा दूं, तो यहाँ लिखना नो वन, नो वन लिखेगा। जब भी सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, किसी के बारे में बात नहीं हो रही, तो नो वन लिखेंगे। तो या फिर वन लिखेंगे, तो इट इज सो कोल्ड दैट नो वन कैन गो आउट,
कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं केवल वन लिखना है तो वन कैन नॉट गो आउट। आपको ये क्या है सर, तो वन का मतलब देखो आजकल की जो इंग्लिश चल रही है उसमें वन का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो नहीं जा सकता कोई भी। तो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन गो आउट, कैन नॉट गो आउट, इसको नॉट जरूर लगा देना, कैन नॉट गो आउट। यहाँ पर क्या था, टू और टू वाला रूल था, सेम टू सेम एवरीथिंग, बस यहाँ पर लिखा नहीं है ना कि मैं नहीं जा सकता, तो मैं नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, वन कैन नॉट गो आउट। सो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो। यहाँ पर हमारा रिमूव टू अभी क्लियर होता है, नेक्स्ट रूल को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। आप लोग को आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो या किसी भी बोर्ड के हो, पहले उनको ये आप क्या करिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और खुद भी अगर आपको ये समझ में आया हो तो इनके सभी नोट्स को ले लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को। आगे और भी इससे संबंधित पार्ट 2 अब आएगा, बट ये जो एडवर्ब टू का जितना प्रकार का क्वेश्चन था वो सब इसमें कराया जा चुका। अब एडवर्ब टू यानी कि अब जो रिमूविंग टू है उसमें आप कभी नहीं फंसोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।